यस, जिन्होंने नहीं किया उनसे मैं मुखातिब हूँ, जिन्होंने किया वेरी गुड, वेल डन। देखें बात ये है कि जब आप काम करते हैं तो उसका सिला भी आपको मिलता है, जब नहीं करते सर मैं लिख रहा हूँ। ओके बार आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि भाई देखें जो करोगे वो भरोगे, ये बात जरूर याद रखिएगा। आज आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 35 लाख लोग बेरोजगार होने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो सर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास हमने स्टार्ट की है, बिजनेस कम्युनिकेशन की हमारी क्लास खत्म हुई है और हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट की, ठीक है ना। तो बात ये है, अगर किसी को लिंक मिलने में किसी को भी प्रॉब्लम होती है, सर अख्तर से आप रब्ता करें, क्योंकि सर अख्तर को मैं सेंड करता हूँ ट्रूमैन इंस्टीट्यूट में और वो फिर आपको आगे देते हैं, ठीक है जी। ओके, तो वो हम इस वक्त पढ़ रहे थे एक बहुत ही अहम सवाल जो बहुत सारे ईयर्स में रिपीट हुआ, जो कल नहीं थे उनके लिए मैं बता दूं दोबारा से। वैसे तो रिकॉर्डिंग मैंने आई थिंक सेंड की भी है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, कि ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जो होती है उसका रीजन क्या होता है, किस वजह से वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला लिखा हमने अनसीमेंटेड कनाल हमने लिखा था, वो आपने सुन लिया था। रेलवे ट्रैक्स हमने लिखा, वो आपने सुन लिया। लैक ऑफ इंटरेस्ट, द फॉरेस्ट इन एनी कंट्री आर द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, they are very helpful in making a reduction in water and logging and salinity, they absorb extra water very fast, that is helpful in reduction of water logging। तो जब जंगलात होते हैं इससे भी बड़ा फायदा हो जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वाटर लॉगिंग इन सैलिनिटी और कल हमने इसके 3 रीजन किए। आज हमारा ये सवाल जो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तरफ जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा, इन द सेंस कि आज के बाद आपने क्या करना होगा, ये सवाल भी याद करना होगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, अपने इस बर्डन को जो है वो फील कीजिए, समझिए और इसको कम करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की और वजह क्या होती है? inadequate irrigation system, inadequate irrigation system। तो inadequate irrigation system क्या होता है कि नामुनासिब पानी का जो निज़ाम है वो नामुनासिब है, यानी मिसाल के तौर पर हमें जैसा निज़ाम चाहिए वैसा नहीं है, बल्कि क्या है, निज़ाम उसके बरक्स है। सही है। व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई बस पानी खेतों में आए डायरेक्ट और कहीं ज़ाया ना हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि पानी जो है ना, पानी की वाटर लाइन नहीं होती। कराची इज द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान और वी आर लिविंग इन एमपी एरिया एंड एमपी एरिया जो है वो 60s से आबाद है, ठीक है ना, और बहुत पुरानी आबादी है यहाँ पर। और दिस इज सेंटर ऑफ द सिटी भी है, हर चीज़ अवेलेबल है। ऐसे पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर लाइन्स यहाँ पर डैमेज हो चुकी है और दोबारा इसका हल नहीं हुआ है। अगर अवेलेबल है भी तो कम है, मतलब जो एज पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो बताने का मकसद क्या है कि पानी का निज़ाम खेतों में पौधों के लिए क्या होगा कि कराची जैसे शहर में इंसानों के लिए भी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट और एडिक्वेट की स्पेलिंग में गलती है, ये आएगा। ओके, तो इनएडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम। अच्छा जी, तो यहाँ तक आपने आई होप सो लिखा हुआ है। अब हम बात शुरू कर रहे हैं। तो पानी का जो है निज़ाम नहीं, किसके लिए नहीं है?
जी ये नहीं है पानी का निज़ाम हमारे अल्लाह मना करे ज़राअत के लिए। जब ज़राअत के लिए पानी का निज़ाम नहीं है, अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गड्ढा खोदते हैं खेतों के करीब और उसमें पानी रख लेते हैं। ठीक है जी। क्या मतलब कि बात ये कि ज़ाहिर है कि जब पानी नहीं, तो जब आपके घरों में कभी ऐसा पता नहीं हुआ हो, हमारे साथ तो हुआ है भाई, कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, अब क्या करें? वक्ती तौर पर फ़ौरन टैंकर भी नहीं आ रहा, अब क्या करें? पानी बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो ज़िम्मेदार बच्चे होते हैं घर के, उनकी दौड़ें लगती हैं ज़ाहिर है। हमारा थोड़ा सेंस ऑफ जस्टिस है। कभी-कभी मैं बड़ा हूँ घर में, तो कभी-कभी मेरा ख़्याल हो जाता है, कभी नहीं भी होता। यानी कि मुझे भी जाना पड़ता है, मैं भी चला जाता हूँ। ज़ाहिर है कि जब वही जस इंसाफ़ के तकाज़े पूरे करना भी ज़रूरी होता है। तो फिर क्या होता है कि पानी हम गैलन्स में ला रहे हैं, किसी चीज़ में ला रहे हैं, ठीक है ना? अब ये जो किसान होते हैं, अब हमें जितना पानी चाहिए होता है ज़राअत को उससे कई गुना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है ना? जी मुज्तबा आपका मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? मैं अभी देख लेता हूँ, मैं उनको बोल भी देता हूँ कि क्या इश्यू है। आप अख्तर साहब से भी बात कीजिएगा मुज्तबा, मैं भी बात कर लूँगा। अच्छा, इनएडुकेट इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, अब किसान को ज़्यादा चाहिए होता है। अब फिर क्या होता है कि वो पानी के लिए गड्ढा करते हैं, वहाँ पानी रखते हैं। जब वो पानी मुसलसल वहाँ रखते हैं, पानी ज़मीन पी जाती है। ये भी नहीं कि चलो जी फ़र्श करवा लो उसका, उसको मार्बल लगवा लो, पक्का करवा लो, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये भी एक जो है मसला है। चलें बात शुरू करते हैं। इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, लॉन्ग लास्टिंग पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। Pakistan is among those countries Pakistan is among those countries which are facing the shortage of water not only for societies but also for their agricultural lands. Pakistan is among those countries which are facing the shortage of water not only for societies but also for their agricultural lands. Due to this shortage, many people due to this shortage many people create artificial ponds. Due to this shortage many people create artificial ponds which onward create create water logging and salinity. ठीक है जी, तो हमने लिख लिया, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा आई होप सो, कि पाकिस्तान जो है उन कंट्रीज में आता है जो कि पानी की शॉर्टेज के का सामना कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी वजह बहरहाल डैम है, कल ही बात होती कि अब रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो एक चाइना के पास इतने डैम्स हैं, चाइना के पास कोई 1 लाख के लगभग 1,10,000 डैम हो चुके होंगे यकीन, क्योंकि 90,000 तो पिछली बार मैंने पढ़े थे और पता नहीं दसियों हजारों बन रहे थे उस वक्त। तो 1 लाख से ऊपर डैम है चाइना के पास। चाइना ने इतना पानी सेव करता है चाइना कि अगर उसे 1.5-2 साल तक पानी ना मिले तो उनका गुजारा हो जाएगा। इंडिया जो है इतना पानी सेव करता है तो उसका 1 साल तक आराम से गुजारा हो जाएगा इंडिया में भी,
कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार डैम्स मौजूद हैं। अब आ जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स की तादाद है वो है 8, और छोटे डैम मिला चले 12-15, 100 तो मुश्किल नामुमकिन। तो हमारे दो पड़ोसी मुल्क, चाइना चाइना के डैम है 1 लाख से ज्यादा, इंडिया के डैम है 40,000 से भी ज्यादा, पाकिस्तान के डैम 100 भी नहीं। तो हम देखें कहाँ खड़े हैं हम, मतलब हमारी कौम, बेसिकली कौम, हम कहाँ खड़े हैं, और हमारी कितनी, हमारी जो है ना नेशनल इश्यूज पर हमारी नजर कितनी है। पाकिस्तान के बारे में जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले हैं या फॉरेन अफेयर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बैनुल अक़वामी सियासत और बैनुल अक़वामी सकाफत और इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को, ठीक है जी, पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तान को किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपस में इतने लड़ रहे हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अभी क्या है, ज़बान की बुनियाद पर सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजर, पठान, सराइकी वगैरह। अभी देखा ना फेसबुक पे सराइकी हजरात को भी घसीटा जा रहा था बहुत ज़्यादा, आपने देखा हो शायद। अच्छा, फिर महाजरों को तो आपको पता ही, महाजर तो ऐसी अल्लाह माफ़ करे बेवा है, कोई भी आके उसको जहाज साफ करके चला जाता है, मतलब ये वाली कहानी। क्योंकि कम है तो महाजर कम है भारत, और जॉब्स वगैरह आप जानते हैं सारी बातें। तो हमारे यहाँ इन्हीं मसाइल में घिरे रहते हैं। फिर मजहबी मुनाफरत हमारे यहाँ, किसी को भी मौका मिल जाए दूसरे के बारे में कहने का तो उसको हम लताड़ देते हैं फौरन। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हिंदू या ईसाइयों से हमारे मामला ख़राब नहीं होते, हमारे आपस में ख़राब होते हैं, क्योंकि ये फिर इंटरनेशनल बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बन जाता है कि अगर आप किसी को चर्च जलाते हैं, किसी का मंदिर जलाते हैं। ठीक है ना, खैर, तो इन इशूज़ पे कि पानी हमारे मुल्क में ख़त्म हो रहा है, हमारी पूरी की पूरी आवाम मर जाएगी प्यासी, हमें परवाह ही नहीं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खाने की फसल कितनी है, जो हमारे डिमांड है खाने की फसलों की, जो डिमांड है और जो सप्लाई है, उसके अंदर मुसलसल कमी आती जा रही है, तो हमारी इस पे भी नजर नहीं है। ठीक है ना, तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, वी नीड टू टेक केयर अबाउट दिस, हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, तो इनएडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम के बाद जो हमारा 5वां पॉइंट होगा, अनसीमेंटेड वाटर कोर्सेस। अच्छा देखें, अगर कोई ऐसा बंदा गलती करे जो ला इल्म है, इल्म हासिल नहीं किया हुआ, उसने, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पता नहीं है, तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि यस इट्स ओके फाइन, ठीक है, इससे गलती हो सकती है, इसने नहीं किया होगा, वल्लाह आलम। बट अगर कोई ऐसा बंदा करे कि जिससे आपको ये उम्मीद ना हो, सही है ना, अगर कोई ऐसा बंदा करता है जिससे आपको ये उम्मीद नहीं है, तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू कि भाई आप, मतलब ये बंदा क्यों कर रहा है। मिसाल के तौर पर अभी मैं बता रहा हूँ कि गरीब किसान अगर वो बगैर सीमेंट के कोई नहर निकालता है, कोई अपनी तरफ ले जाता है नाली निकाल के, समझ में आता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी इल्म हासिल नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट, ठीक है ना, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो हमारे देही इलाके, जो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पर है, जहाँ पर वाटर कोर्सेज उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट के लेवल पर हुआ कि वाटर कोर्सेज उन्होंने बनाया, यानी कि पानी, वाटर कोर्सेज मतलब पानी का रास्ता। ठीक है जी, पानी के रास्ते उन्होंने बनाए, और जब पानी के रास्ते उन्होंने बनाए तो उन्होंने उसको भी अनसीमेंटेड रहने दिया। जब पानी के रास्ते भी उन्होंने अनसीमेंटेड रहने दिया, उसका नुकसान क्या हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की वजह बन गए। तो लिखते हैं, इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इन beginning created uncemented water courses, which are another reason of
water logging and salinity. In Pakistan, the government in beginning created uncemented water courses, which are another reason of water logging and salinity. ठीक है जी. इसके अलावा हम क्या लिखेंगे इसमें? फर्दर repair and maintenance of, excuse me, I've got a call, a very important call. So further repair and maintenance of other water courses which were cemented earlier is not being made so far. ठीक है जी. इसके बाद नंबर 6 पे जाएंगे. लिख लिया आप लोगों ने? नंबर 6, वाटर ड्रेनेज सिस्टम. तो हमने इसमें जो लिखा, लास्ट हेडिंग में लिखा कि जो पानी पहुंचाने के जो रास्ते बनाए जाते हैं, लाइनें डाली जाती हैं वगैरह वगैरह, वो गवर्नमेंट पहले तो जो है ना वो सीमेंटेड करती नहीं थी. ठीक है ना. बाद में फिर गवर्नमेंट ने जो बनाना शुरू कर दी वो सीमेंटेड बनाना शुरू कर दी. अच्छा, जो सीमेंटेड बनाना शुरू करी उसकी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई ख्याल नहीं रखा, तो वो बाद में अनसीमेंटेड हो गई. सीमेंट उखड़ गया. ठीक है ना. और फिर क्या होता है, फिर जो है ना, मेरी ना कुछ ठेकेदारों से मेरी बात हुई. तो कुछ ठेकेदार थे, उनसे मेरी मुलाकातें हुई, सरकारी ठेकेदारों से. दे आर बिलियनर्स, अरबोपति ठेकेदार होते हैं. 1-1 अरब रुपए, 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए का उनको प्रोजेक्ट मिलता है. तो जब मेरी उनसे बात हुई तो आई वाज शॉक्ड. मैंने देखा कि उनकी जो प्रोफाइल आई, उन्होंने अप्लाई किया 300 मिलियन अप्लाई किया लोन के लिए. तो मैंने उनकी प्रोफाइल पढ़ी. 15 दिन लिए मैंने उनसे, मैं पढ़ता रहा. मैंने उसमें देखा कि यार उन्होंने सिलेक्टेड रोड्स कितनी बार बनाया, मतलब एक ही रोड उन्होंने 6-6 बार बनाए हुए थे. फिर उनसे फिर मेरे इंटरव्यू मैंने लेने के लिए उनको बहुत कॉल की, उनको मैंने बुलाया. फिर मैंने उनका जब इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपने यही रोड 6 बार बना दिया, क्यों? और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम यही रोड बनाए, तो हम क्या करें? गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई हमें 100 रुपए मिलते हैं ना बनाने के, उसमें से हमें 30 रुपए बनाना होता है, 20 रुपए हमारे अपने होते हैं और 50 रुपए उनके होते हैं. तो इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस होता है. सही है जी. तो ये भी इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं. द water drainage system
plays a very important role in the control of water uh, logging and salinity. The drainage system plays a very important role in the control of water logging and salinity. The water drainage system plays a very important role in the control of water logging and salinity. But unfortunately, सारे बदकिस्मतियां ही हमारे साथ हैं. But unfortunately, this drainage system is ineffective in many areas of Pakistan. Therefore, it also causes a great increase in water logging and salinity. Okay. So the water drainage system plays a very important role in the control of water logging and salinity, but unfortunately, this drainage system is ineffective in many areas of Pakistan. Therefore, it also causes a great increase in water logging and salinity. Okay. तो भाई ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, यानी कि जो पानी, गंदा पानी बहता है, पानी घूमते घूमते जो है वो जाता है समंदर में गिरता है, और फिर समंदर में हम पिकनिक पे जाके पानी में जाकर उसमें नहाते हैं, डुबकी मारते हैं. गरीबों की पिकनिक, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट पिकनिक, राइट? आप लोगों ने जरूर समंदर में जाके डुबकियां सबने ही लगाई होंगी. आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा होगा. सारा पानी हमारा जितना भी सीवरेज का पानी होता है सारा कहाँ जाके गिरता है? बताइए कहाँ जाके गिरता है? समंदर में. और फिर हम क्या करते हैं? उस समंदर में जाके छलांग मार देते हैं पिकनिक के नाम पर. ठीक है ना? अच्छा जी. तो मतलब ये है बताने का मतलब ये बताने का कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा कितना गंदा है. तो फिर उसको भाई दूर जाके किसी समंदर में जगह छोड़ो ना, वही सीवीओ के करीब है. ये वजह कि जब से लोगों को पता चला है कि जो हमारे यहाँ जो पानी आके गंदा पानी गिरता है वो सीवीओ के करीब गिरता है, तो लोगों ने सीवीओ जाना ही छोड़ दिया. अगर आप देखें बहुत कम लोग जो दूर दराज के, कराची वाले तो खुद बहुत कम जाते हैं. ये तो किसी रेस्टोरेंट गए एक व्यू के तौर पर जहाँ पे स्मेल कम आ रही है उस तरफ. नहीं तो मैकडोनल्ड में कभी जाता हूँ तो मैं अंदर बैठता हूँ, और कभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तो बस कभी कभी वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा स्मेल महसूस होती है. अच्छा ज़रा मुझे पेजेस बता दीजिए कितने हुए, ताकि उसी हिसाब से हम फैसला करें. पेजेस कितने हुए बता दीजिएगा चैट में, ताकि मैं देखूं कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए. मज़ीद करना चाहिए इसको आगे, नहीं. 3.54 यार, ये 4 पेजेस वाले कैसे हो जाते हैं? 3 ढाई 3 ढाई 3 ढाई 4. 4 से ऊपर कोई है? 4 में शायद शहर मौजूद हैं और अरहम मौजूद हैं, मुश्तबा. ढाई. ओके, ढाई से लेकर 4 तक. ओके, इट्स ओके, फाइन. अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना अभी हाथ क्या आता आपके ग्रुप्स में अभी आप मुझसे कॉपी करवाएंगे, ठीक है ना? अभी क्या, अभी मैं इसको पूरे को कॉपी कर दूंगा, क्योंकि कुछ जिन लोगों ने मतलब नहीं किया होगा तो उनको भी वो मिल जाएगा. सही. इसके अलावा हमारे बड़े अच्छे टीचर्स इंग्लिश के जो है उन्होंने लैंग्वेज स्टार्ट किया कोर्स. अगर आपके छोटे बहन भाई हों, कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. दे आर वेरी गुड टीचर्स ऑफ यूरिका बर्लेट्स. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बोल दूं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं. ठीक है, जूम पर ही क्लासेस होती हैं उसकी. सर लास्ट रीडिंग दिखा दें सर, मुझे भी सेंड करना मत भूलिएगा. जी बेफिक्र रहिए आप. मैं अभी आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर ही करूँगा, बेफिक्र हैं. कंक्लूजन करते हैं पहले इसका, फिर लिखते हैं. नंबर 7 हेडिंग करते हैं, पहले लास्ट हेडिंग कर लें, फिर कंक्लूजन लिखे पूरा एक साथ सेंड कर दूंगा. और ये याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये तो बड़ा होता है सर, वो वीडियो नहीं मिली सर, वो रिकॉर्डिंग नहीं आई सर, वो मैंने लेक्चर नहीं देखा. अरे भाई ठीक है,
जो देखा उसका क्या किया, वो याद किया नहीं किया, ये बस। ओ भाई आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। देखें आप बीकॉम पार्ट 2 के बच्चे हैं, मतलब मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ाता हूँ ना, सबसे समझदार बच्चा बीकॉम पार्ट 2 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको इस काबिल भी करे कि आप इसी साल कामयाब हो जाएं। और बस अब फाइंड अप करें बीकॉम को यार, बस ख़त्म करें, यूनिवर्सिटी का सोचें। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपका इंशाल्लाह एडमिशन कराएंगे। अगर किसी ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो जिन्होंने याद किया वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने याद किया बिल्कुल। कुछ मैं बच्चों को पर्सनली जानता हूँ, दे आर वर्किंग सो हार्ड। आप ही में से कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। खैर, फ्रॉम द अबव मेंशन डिस्कशन, आखिरी हेडिंग लिखते हैं। From the above mentioned discussion, we can conclude that water logging and salinity is a great damage to our agricultural industry. It is damaging it is damaging 80,000 acres of land every year. From the above mentioned discussion, we can conclude that water logging and salinity is a great damage to our agricultural industry. It is damaging 80,000 acres of land every year. The government should take immediate steps to reduce this problem. The government should take immediate steps to reduce this problem. यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हुआ, ये मैंने इसको किया कॉपी, पूरे सवाल को, इसको मैंने कंट्रोल सी किया। ठीक है जी, अब मैं सेंड करता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, तो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ ना, ये तो पूरा व्हाट्सएप नज़र आएगा आपको। कुछ लोगों ने एतराज़ किया सर आप अपना व्हाट्सएप शो नहीं किया गया। अच्छा जी ठीक है, नहीं करें। तो ये मैंने भेजा एक को जी, ये दूसरे ग्रुप में, ये अभी मैं पूछूंगा आपसे, कंफर्म करूंगा जिसको नहीं मिलेगा, ताकि उसको भी मैं भेज दूँ ना। तो आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा जी, मैंने भेज दिया सबको। आप ज़रा देखें, जिसको नहीं मिला वो मुझे बता दे, ताकि मैं भी मसला सॉल्व करूं। ठीक है ना। अमरीना बेटा, आप ग्रुप में नहीं है क्या? आप उस ग्रुप में होंगी ना, ट्रूमैन के। देखें, नहीं मिला तो मुझे बताएं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अगर नहीं मिला किसी को। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। सही, ओके, आई थिंक सबको मिल गया। मिल गया, आ गया है ये ग्रुप में। नहीं होंगी अमरीना, यस। अमरीना बेटा, आपको उस ग्रुप में ऐड होना चाहिए। आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, आप मुझे मैसेज करें, ताकि मैं नंबर आपका दे दूंगा, उसमें आप ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये सवाल आप ज़रूर याद कीजिएगा। आज का दिन था, वेडनेसडे।
तो हमारी मुलाकात अब होगी संडे को हमारी मुलाकात होगी 1:30 बजे, ठीक है जी। बिजनेस लॉ